कोई भी पार्टी जब हारती है तो वो आत्म मंथन आत्म चिंतन किया ही जाता है पार्टी में, और ये कारण का पता लगाया जाता है कि हमारी कहाँ पर कमी रह गई थी। तो ये काम तो एक सही दिशा का काम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई ऐसे ही काम हो रहा हो हल्का फुल्का। तो हो सकता है कारण पता लग जाए तो इसके बाद फिर कभी हारे ही नहीं पार्टी। पर आपको नहीं लगता सर कि जब हमको पहले से चेतना था, जब हमें लड़ने की तैयारी करनी थी, भीतर खाद की अपनी कमजोरियां देखनी थी, तब आप लोगों ने नहीं चर्चा की? क्या कारण? अब देखिए, ये तो आपको जानकारी है ही, सभी जानते हैं जब हार गए हैं तो कोई न कोई तो कमी थी। अब समय होता है, हो सकता है उस समय उस कमी की बात करने का समय नहीं था, या ऐसा लग रहा था, माहौल ऐसा था। तो उस माहौल में मैं इतना तो कह सकता हूं कि इतना मेरे को काफ़ी अनुभव हो गया है कि कांग्रेस जो चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी की उस समय सरकार भी बनने वाली थी। अभी भी हम कम से कम बता रहे हैं 10 MP जीतने की तैयारी थी। भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त वोटों की, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है जो, वो टोटल बीजेपी का एक कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है, और उसे पैसे मिलते हैं तो एक दलाली कह सकते हैं उसको। और इसके अलावा उसकी एक अलग टीम है, हर पोलिंग पर कम से कम 50 से 100 वोट तक फर्जी डालते हैं। और उसके अलावा चौथी टीम है उनके पास गुंडों बदमाशों की, जो बूथ को फिर लूटते हैं। इसका मुकाबला कांग्रेस के, अभी जो कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी रही है, सही रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, मानवता का रास्ता उसका है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं है। तो कोई व्यक्ति जब मानवतावादी रास्ते वाला होगा, उसे इन रास्तों पर चलने के लिए उसे अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसे बीजेपी इस तरह का इलेक्शन लड़ती है, इसमें कांग्रेस को बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर हम इसका मुकाबला करने लगेंगे, जैसे मैं खुद जीता हुआ आदमी, पार्लियामेंट जीत गया था कम से कम 2 लाख वोटों से। बीजेपी ने इन 4 बिंदुओं से मुझे हरा दिया, और 4 बिंदुओं से मैं हारा हूं। मैं हारा हूं वोट को खरीदने से, मैं हारा हूं वोट को लूटने से, मैं हारा हूं वोट को फर्जी डालने से, मैं हारा हूं उनके प्रशासन के लोग फर्जी मतदान कराने के लिए थाना प्रभारी से लेकर के SDM तक वो उनके कार्यकर्ता बन के काम करते हैं, और पूरा पोलिंगों पर कब्जा करा देते हैं गुंडे बदमाशों को, और वो वोट डालते रहते हैं। क्या इसी तरीके से चलता रहेगा और कांग्रेस ये इसी पीछे रहेगी? इसका अगर मुकाबला कांग्रेस ने नहीं कर पाया, जो मैं बता रहा हूँ 4-5 बिंदु, तो फिर सरकार कांग्रेस की कभी नहीं बनेगी। ये 4-5 बिंदुओं का मुकाबला उसे करना ही पड़ेगा। अगर वो कहे कि हम ये बिंदुओं का, हम मानवतावादी रास्ते पर रहेंगे, हम सेकुलर मार्ग पर ही रहेंगे, हम कुछ लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम बेईमानी नहीं करेंगे, वोट नहीं लूटेंगे, वोट खरीदेंगे नहीं, तो कांग्रेस कभी बीजेपी से नहीं जीत सकती। ये मैं आपको बता दूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।